हेलो दोस्तों। आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रतिपादकों को जानेंगे, जिनसे परीक्षा में अवश्य ही एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से पहला प्रश्न है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका उत्तर है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आई.पी. पावलोव के द्वारा दिया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आई.पी. पावलोव के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका उत्तर है कि क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत सी.एल. हल के द्वारा दिया गया था। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत सी.एल. हल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका उत्तर है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? और इसका उत्तर है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत
मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने दिया था? और इसका आंसर है कि अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है अधिगम सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम का सूझ सिद्धांत। अधिगम का सूझ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि अधिगम का सूझ सिद्धांत कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सूझ सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? समान तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका उत्तर है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड के द्वारा दिया गया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और इसका उत्तर है कि सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका उत्तर है कि औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स के द्वारा दिया गया था। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। धन्यवाद।